बोलो जी गुरु रविदास महाराज की जय। बोलो जी गुरु करतादास जी महाराज की जय। बोलो जी गुरु रामदास जी महाराज की जय। आज के पावन सत्संग की जय। हर सोहीरा छाड़ के करे आन की आस नरे हम पर जाएंगे सतबा कह रविदास। सब संतां को बंदगी मेरी अपनी अपनी ठोर शब्द वेके पार के सरमस्तक के मोर। सात संगत जी गुरुदास महाराज की वाणी आज तक पहुँचा रहे आपका दास। आप इसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अमल कर रहे हैं। तो वाणी में क्या कहा है जी? एक ओंकार सतगुरु प्रसाद गौडी पूरी रविदास जियो कि को भेज दादरा कछ देश विदेश न बूझ ऐसे मेरा मन विख्य में कछार पार न सूझ सकल भवन के नायिका एक सुंदर से दिखाया जी राव मलिन भई मति माधवा तेरी गति लखी न जाए करो कृपा भरम चुकाई मैं सुमति देव समझाए जोग्य सर पावे नहीं तो ही गुण कथन पार प्रेम भक्ति के कारण है जी कहो रविदास चमार। तो साध संगत जी क्या कहा गुरुदास जी महाराज ने कि जैसे कुएं में एक मेंढक पड़ा है, मेंढक और जीव की दशा के ऊपर ये वाणी का बखान किया है कि को भय जय दादरा कछु देश विदेश न बूझ। कुएं के अंदर एक मेंढक पड़ा है, उस कुएं में उसका जन्म होया, उसी में जवान होया, उसी में बच्चे बने रहा, उसी में रह रहा, उसी में ही मर जाना। उसको कुएं से बाहर का कुछ भी पता नहीं है कि इस कुएं से बाहर भी दुनिया है। तो ये हर जीव की दशा है कि जीव काम से घर तक और घर से काम तक, यानी काम से घर तक और घर से काम तक, बस सारी जिंदगी इसी में ही बीत गई और इसी में ही उसकी जिंदगी पूरी हो गई। तो इसी तरह से गुरुदास महाराज कह रहे हैं कि खूब है ये दादरा कछु देश विदेश न बूझ। उसको बाहर का दुनिया की दारी का कुछ भी जानकारी नहीं है कि इससे कुएं से बाहर भी कुछ है। आगे कहा गुरु महाराज ने अगली पंक्ति में कि ऐसे मेरा मन विखे मोया कि हे प्रभु जी मेरा मन भी इसी तरह से इन्हीं विषय विकारों में फंसा होया है। मैं कछु आर पार न सूझ और मुझे भी कुछ बाहर की जानकारी नहीं है। मैं भी बस अपने इसी काम में ही रह गया और आपकी तरफ मेरा कोई ध्यान नहीं है रे, क्योंकि जी प्रभु का स्मरण करता नहीं है। सुबह उठे डब्बा उठाया और काम पे चला गया, रात को आया आराम किया, भोजन करके उसके बाद सो गया। आगे गया सकल भवन के नायिका एक क्षण दर्श दिखाया जी रहा। ये सारी दुनिया की मालिका मुझे एक क्षण के लिए दर्शन दो जी, एक पल के लिए मुझे दर्शन दो। अगर जिस जिंदगी में एक पल भी मालिक का दर्शन हो जाए, पूरी जिंदगी में एक पल दर्शन हो जाए तो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि पूरी जिंदगी हमें उस नाम की मेहनत करनी पड़ेगी, फिर वो कभी तो मालिक सुनेगा जी। तो कहते हैं कि राम राम करते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। तो एक ना एक दिन उसके मालिक के काना में भनक पड़ेगी कि भाई चलो इसको दर्शन दे देते हैं।
तो मलिन भई मति माधवा तेरी गति लखी न जाए। हे प्रभु जी मेरी बुद्धि तो मलिन हो गया और आपके बारे में मेरे को कुछ भी पता नहीं है। मलिन भई मति माधवा तेरी गति लखी न जाए, आपके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है। तो इसलिए करो कृपा भरम चुकाई मैं, मेरे ऊपर अपनी कृपा करो कि करो कृपा भरम चुकाई मैं सुमति देह समझाई, कि मुझे जितने भी आप मेहनत मजदूरी से कुछ पैसा दे रहे हैं उसमें मेरे को सम्मति दें ताकि मैं संतुष्ट रहूं बस। क्योंकि जीव का लाखों रुपये हो जाए यार, थोड़े से और हो जाए तो भी ठीक है। 2 लाख हो गए थोड़े से और हो जाए तब भी, यानी कि उसकी जो हवस है वो दौलत की तरफ बढ़ती जा रही है। 1 किला गया फिर 2 किले गए, यानी कि अभी और हो जाए 1-2, तो ऐसे ही जीव की हवस बढ़ती जा रही है। परंतु गुरुदास महाराज ने स्पष्ट अक्षरों में कह दिया वाणी में, जो वाणी 340 नंबर पन्ने पर है गुरु ग्रंथ में, तो 5 नंबर वाणी है ये। तो करो कृपा भरम चुकाई मैं सुमति देह समझाई, कि हे प्रभु अपनी कृपा मुझ दास पर करें और मेरे को सुमति शांति का रास्ता दें। योगी सर पावे नहीं तो गुण कथना पार। बड़े बड़े योगी हो गए यहाँ पर, बड़े बड़े ऋषि महात्मा है गए यहाँ पर, परंतु प्रभु आपके गुणों का पार नहीं पाया है। आपके गुण इतने बड़े हैं, आपके खजाने इतने भरपूर हैं, उनका किसी को पता नहीं है। क्योंकि वो मान लिया अब धूप निकल रही तो आप मिनट माने बारिश कर देंगे। अब वो बारिश का पानी कहाँ जमा कर रखा था वो तो पता नहीं है ना, यानी कि सूखे अंबर में आपने बारिश कर दिया। फिर धूप निकलते हुए आपने हवा चलाई दी, इतनी आंधी आएगी, अब वो हवा आपने कहाँ जमा कर रखी दिया। इसके साथ में फिर आपने ठंड पैदा कर दी, लोग कहने लगे कि मर गए भाई हम तो ठंड में। तो ऐसे जो है ना आपके गुणों का पार नहीं पाया किसी ने। नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद काहो से ना डरे। वो मालिक जो है नीचे से ऊंचा करता है जीव को, देर नहीं लगाता है। तो जब वो मालिक की रहमत करता है, मालिक रहमत करता है, और जब वो मालिक अपनी आंखें बंद कर लेता है तो वो ऊंच नीच भी कर देता है जीव को। यानी कि बड़े बड़े राजा हुए आज, उनका नाम तो है राजाओं का, परंतु उनकी हिरासत नहीं रही है। वो हिरासत खंडर का रूप ले चुके हैं। तो कहाँ गए राजे, कहाँ गई वो उनकी बिल्डिंगा, सब खत्म हो गया जी। तो बस एक मालिक का नाम है सच्चा, वो हम सब जीवों ने जपना चाहिए, सिमरन करना चाहिए। सुबह 4 बजे से उठ करके 5 बजे तक उस मालिक का ध्यान करें। रात को खाना खाने के बाद मालिक का सिमरन करें, ध्यान करें, ताकि वो जो भी उसने आज की मेहनत में दिया वो हमारे को सम्मति के साथ हम उसको कह सकेंगे। आगे गुरु महाराज ने आखिरी पंक्ति में कहा है कि प्रेम भक्ति के कारण कहो रविदास चमार। प्रेम और भक्ति के कारण जो है ना गुरुदास महाराज इस बात का बखान कर रहे हैं जी। तो ये आप जी के समक्ष गुरुदास महाराज की वाणी जो खूब है जो दादरा कछु देश उदेश न बोझ, ऐसे मेरा मन भी क्या माया कछु हर्क बार न सोच। और सतगुरु कबीर महाराज इसी के ऊपर कह रहे हैं, जो उनका ग्रंथ है, ग्रंथ के 1373 नंबर पन्ने पर ये उनकी पंक्ति लिखी हुई है। कबीरा सेवा को दो भले, एक संत एक राम, राम जो दाता मुक्ति का और संत जो पावे नाम। संत और भगवान दोनों एक ही बताया गया है, परंतु राम तो मुक्ति का दाता है, भगवान मुक्ति का दाता है,
और संत जो है ना वो नाम जपाते हैं कि भाई तुम अपने आप मेहनत कर ले, नाम जप ले। तो ये बोल जगत गुरुदास जी महाराज की जो अमृत वाणी है उसमें से उन महापुरुषों का धन्यवाद कि जो छोटी पुस्तकें बना करके और जीव जीव तक पहुंचा रहे, हर जीव उसको पढ़ रहा और पढ़ करके अपने जीवन में सफलता ले रहे। और आपके दास की भी ड्यूटी ये आप तक पहुंचाने की लगी हुई है। आप यूट्यूब चैनल संत मेघदास जी इंडिया के नाम से देख रहे हैं, उसके ऊपर ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। तो आज ये गांव गढ़ी गोसाई जो मुस्तफाबाद तहसील लगती है, जिला यमुनानगर हरियाणा में, और यहाँ से ये संदेश आप तक पहुँचाया जा रहा है जी। तो इसके ऊपर सुन रहे आप, अमल करें आप। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ हमारी आपसे जय गुरुदास जी की जी।